अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू एंड आर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एपी का पी क्यू एंड आर्थ टर्म क्या है, ए बी सी है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए है। जनरली स्मॉल ए लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में खुद स्मॉल ए दिया है, पी का टर्म ए है, तो यहाँ हम स्मॉल ए नहीं लेंगे, कैपिटल ए ले लिए और कॉमन डिफरेंस को भी कैपिटल में ही ले लेते हैं। चलो, तो इस फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पीथ टर्म है, पी टर्म जो है वो क्या है, वो है ए। तो पीथ टर्म को हम क्या लिखते हैं, पी टर्म को लिखते हैं ए प्लस पी माइनस वन डी। तो ए प्लस पी माइनस वन डी, तो चूंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया है तो यहाँ पर हम कैपिटल ए लिखेंगे ए की जगह और कॉमन डिफरेंस की जगह कैपिटल डी। तो पीथ टर्म क्या है, ए है, और पीथ टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस पी माइनस वन डी, वो कितना है, ए है। इसको लिख लिए इक्वेशन 1। फिर क्यूथ टर्म, क्वेश्चन में बोला है क्यूथ टर्म जो है, क्यूथ टर्म कितना है, बी है, क्यूथ टर्म बी है। तो क्यूथ टर्म को क्या बोलेंगे, क्यूथ टर्म को बोलेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ये कितना है, बी है, लिखती इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे क्या बोला है कि आर्थ टर्म, जो आर्थ टर्म है वो क्या है, आर्थ टर्म को सी बोला गया है क्वेश्चन में। तो आर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस आर माइनस वन डी इक्वल टू, आर्थ टर्म कितना है, वो सी है, इक्वेशन नंबर हो गया 3। फिर से ध्यान दे, क्वेश्चन में बोला है कि पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है, आर्थ टर्म सी है। पीथ टर्म को क्या बोलेंगे, ए प्लस पी माइनस वन डी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, यहाँ फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, इसलिए पीथ टर्म को कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन कैपिटल डी बोलेंगे। तो ये इसकी वैल्यू ए के इक्वल है और इसकी वैल्यू बी के इक्वल है, इसकी वैल्यू सी के इक्वल है। हमको जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। इस लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, किसकी वैल्यू, ये ए बी सी की। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन डी। तो ए की वैल्यू रख दिए, स्मॉल ए की वैल्यू, ये स्मॉल ए की वैल्यू थी, यहाँ ए के जगह पुट कर दिए। क्यू माइनस आर वैसे ही रहने वाला है, प्लस बी के जगह इसको रख देंगे ए प्लस क्यू माइनस वन बी, बी के जगह रख दिए, और आर माइनस पी वैसे ही रहने वाला है, प्लस सी के जगह लिख दिए ए प्लस आर माइनस वन बी, और पी माइनस क्यू वैसे ही रहने वाला है। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जीरो ला के देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ए की वैल्यू रख दी हमने ए प्लस पी माइनस वन डी, बाकी क्यू माइनस आर वैसे ही है, प्लस बी की वैल्यू रख दी ए क्यू माइनस वन डी, और आर माइनस पी ये वैसे ही है, ये आर माइनस पी वैसे ही है यहाँ पे, ये बी की वैल्यू रख दी, वैसे ही ए की वैल्यू रख दी यहाँ, क्यू माइनस आर वैसे ही है, वैसे ही सी की वैल्यू रख दी ए प्लस आर माइनस वन डी, और पी माइनस क्यू वैसे ही है। अब आगे क्या होने वाला है, आगे यहाँ बहुत केयरफुल होके सॉल्व करना है। ए से क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू क्यू माइनस आर, प्लस इसका इससे भी इंटू होगा, तो p माइनस वन है, q माइनस आर का इससे इंटू हो गया, d भी वहां इंटू में लिख दो, प्लस वैसे ही ये r माइनस पी अंदर आएगा, तो a का मल्टीप्लाई r माइनस पी से, प्लस q माइनस वन तो पहले से है, और r माइनस पी आके इंटू हो जाएगा,
और डी भी पहले से है, फिर प्लस करके इसको भी लिख लेते हैं, थर्ड वाले को ए लिख दिए, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो गया, आर माइनस 1 पी माइनस क्यू आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वैसे ही है। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, इसको और इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं, एक तरफ करके लिख देते हैं ए क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी, ए पी माइनस क्यू। बाकी जो बच रहा है उनको इस तरफ लिख देते हैं, प्लस पी माइनस 1 क्यू माइनस, ये पी माइनस 1 था और क्यू माइनस आर था ये, तो क्यू माइनस आर रहेगा, डी प्लस यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है क्यू माइनस 1 आर माइनस पी इंटू में डी, प्लस ये बच गया आर माइनस 1 पी माइनस क्यू इंटू डी। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से ए कॉमन निकाल दो, इन तीनों में से ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, और प्लस करके इन तीनों से d कॉमन निकाल दो, इन तीनों से d कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बचेगा p माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस पी क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू, और d कॉमन निकल चुका है। यहाँ देखेंगे अंदर ही ये q माइनस आर था प्लस आर माइनस पी था, p माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू से ये q कट गया, माइनस आर से ये r कट गया, माइनस p से ये p कट गया, तो क्या बचा a इंटू 0 प्लस यहाँ पर, यहाँ जब इंटू करेंगे तो पहले p का इंटू दोनों से करेंगे, p का इंटू किए तो p इंटू क्यू पी क्यू माइनस p इंटू आर पी आर, p का दोनों से कर दिए, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस क्यू प्लस आर, माइनस 1 का किए तो माइनस क्यू प्लस आर हो गया। वैसे ही यहाँ q का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस 1 का इंटू होगा तो माइनस आर प्लस पी, फिर प्लस करके इस आर का इससे इंटू होगा तो आर का इंटू हुआ तो आर पी माइनस क्यू आर, फिर माइनस 1 का जब इन दोनों से होगा तो माइनस पी प्लस क्यू, ब्रैकेट में डी वैसे ही है। अब क्या होने वाला है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये पी क्यू प्लस में है तो ये पी क्यू माइनस में है, कैंसल, ये माइनस पी आर तो ये आर पी कैंसल, ये माइनस क्यू तो प्लस क्यू, फिर आर माइनस आर, क्यू आर माइनस क्यू आर, पी माइनस पी, सब कैंसल हो गए, 0 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसको हमको सॉल्व करके 0 लाना था, 0 आ चुका है राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया।